सोचो एक रोलर कोस्टर अचानक नीचे गिर रहा है। ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट क्रैश जैसा होता है। पूरे मार्केट में स्टॉक प्राइसेस अचानक और बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, जल्दी जल्दी अपने स्टॉक्स बेच देते हैं और प्राइसेस और भी गिर जाते हैं। मार्केट क्रैशेस डरावने हो सकते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक साइकिल का एक नॉर्मल पार्ट है। ये समझना कि ये क्यों होते हैं, आपको काम रहने और अपने पैसों के साथ स्मार्ट डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। याद रखो, दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स ने भी मार्केट क्रैशेस देखे हैं। जरूरी है तैयार रहना। क्रैशेस का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्वेस्टिंग पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। दरअसल ये कम प्राइसेस पर स्टॉक्स खरीदने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन समझदारी से इन्वेस्ट करना, अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना और लॉन्ग टर्म पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाइड सिंपल लैंग्वेज और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स का यूज करके स्टॉक मार्केट्स क्रैश होने के मेन रीजंस को एक्सप्लेन करेगा। हम आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने और मार्केट डाउनटर्न से प्रॉफिट कमाने के प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे। हमारी हेल्थ की तरह इकोनॉमी भी यूप्स एंड डाउन से गुजरती है। जब इकोनॉमी बूम करती है, बिजनेसेस ग्रो करते हैं, लोग पैसे खर्च करते हैं और स्टॉक मार्केट यूजुअली अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है, तब ट्रबल शुरू हो सकती है। रिसेशन इकोनॉमी के लिए एक खराब जुकाम जैसा है। बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं, लोग जॉब्स खो देते हैं और स्पेंडिंग कम हो जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये डिक्लाइन अक्सर स्टॉक मार्केट क्रैश का कारण बनता है। ऐसे समझो, जब कंपनीज ज्यादा पैसे नहीं कमा रही होती हैं, तो उनके स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं। इन्फ्लेशन या बढ़ती कीमतें एक और रीजन है। जब चीजें महंगी हो जाती हैं, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसे होते हैं, जिससे बिजनेसेस को नुकसान होता है और मार्केट डाउनटर्न ट्रिगर हो सकता है। इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे बिजनेसेस के लिए ग्रो करना और लोगों के लिए घर और गाड़ियां खरीदना मुश्किल हो जाता है। ये इकोनॉमिक स्लोडाउन स्टॉक मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौरान रिस्क मैनेज करने के लिए कुछ कैश हाथ में रखने पर विचार करें। अगर मार्केट गिरता है, तो इससे आप कम प्राइसेस पर स्टॉक्स खरीद पाएंगे। साथ ही इंश्योर करें कि आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। अगर मार्केट के किसी एक पार्टिकुलर एरिया पर जोरदार असर पड़ता है, तो ये झटके को कम करने में हेल्प कर सकता है। कभी-कभी दुनिया भर में होने वाली इवेंट्स स्टॉक मार्केट को हिला सकती है। उदाहरण के लिए, वॉर्स ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी और फियर पैदा करते हैं। कंपनीज को बिजनेस करने में स्ट्रगल हो सकती है और इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट से विथड्रॉ कर लेते हैं, जिससे स्टॉक प्राइसेस में डिक्लाइन आता है। कंट्रीज के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स भी मार्केट में उथल-पुथल पैदा कर सकते हैं। जब कंट्रीज टैरिफ्स या दूसरे ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं, तो ये ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट करता है और उन बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा सकता है जो इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती। यह अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को नर्वस बना सकती है और स्टॉक मार्केट डाउनटर्न का कारण बन सकती है। पैंडेमिक्स जैसे कोविड-19 आउटब्रेक एक और एग्जाम्पल है। ये सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकते हैं, बिजनेसेस को बंद होने के लिए फोर्स कर सकते हैं और वाइड स्प्रेड फियर और अनसर्टेनिटी पैदा कर सकते हैं। ये सभी स्टॉक मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। 2020 की शुरुआत में अचानक मार्केट ड्रॉप याद है? वह पैंडेमिक ड्रिवन क्रैश का एक प्राइम एग्जाम्पल था। हालांकि इन ग्लोबल इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होने से आपको मुश्किल समय से निपटने में हेल्प मिल सकती है। शॉर्ट टर्म न्यूज हेडलाइंस के आधार पर पैनिक न करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स न बेचें। इसकी बजाय अपने ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करें और याद रखें कि मार्केट हिस्टोरिकली सबसे सीवियर क्राइसिस से भी रिकवर हुआ है। इमेजिन करो आप च्यूइंग गम से बबल बना रहे हैं। यह तब तक बड़ा होता जाता है जब तक कि यह फूट न जाए। मार्केट बबल में यही होता है। इन्वेस्टर्स किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एसेट के बारे में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं और हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि ये इन्फ्लेटेड प्राइसेस रियल वैल्यू पर बेस्ड नहीं होते हैं। आखिरकार बबल फूट जाता है, प्राइसेस जमीन पर आ गिरते हैं और पीक पर बाय करने वाले इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। 2008 का हाउसिंग मार्केट क्रैश एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लोग ऐसे मॉर्गेजेस ले रहे थे जिन्हें वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यह मानते हुए कि हाउसिंग प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहेंगे।
जब बबल फूटा तो लाखों लोगों ने अपने घर खो दिए और स्टॉक मार्केट गहरी रिसेशन में चला गया। बबल में फंसने से बचने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना क्रूशल है। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक, इंडस्ट्री या एसेट क्लास में न लगाएं। अपने रिस्क को कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट सेक्टर्स और एसेट टाइप्स में फैलाएं। मानो या न मानो, हमारे इमोशंस मार्केट क्रैशेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब समय अच्छा होता है तो ग्रीड हावी हो जाती है और इन्वेस्टर्स हाइप में फंस जाते हैं, बिना रिसर्च किए स्टॉक्स खरीद लेते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो फियर आ जाती है। इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं, लॉस में अपने स्टॉक्स बेच देते हैं और प्राइसेस को और भी नीचे ले आते हैं। फियर और ग्रीड का यह साइकिल मार्केट स्विंग्स को बढ़ा सकता है और एक स्मॉल डिप को फुल ब्लोन क्रैश में बदल सकता है। इसीलिए डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना क्रूशल है, इमोशन के साथ नहीं। एक प्लान बनाएं, उस पर स्टिक करें और फियर या ग्रीड को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर हावी न होने दें। याद रखें, स्टॉक मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे और स्थिर रहने वाला जीतता है। सेक्शन 6, मार्केट क्रैश से निपटना। इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजीज। मार्केट क्रैश का एक्सपीरियंस करना अनसेटलिंग हो सकता है, लेकिन यह याद रखना एसेंशियल है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टिंग का एक नॉर्मल पार्ट है। घबराने के बजाय इन स्ट्रैटेजीज पर विचार करें, काम रहे और पैनिक सेल न करें। शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के आधार पर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचें। अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स और मार्केट के हिस्टोरिकल रेजिलियंस को याद रखें। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। मार्केट क्रैश आपके इन्वेस्टमेंट्स को रीअसेस करने का एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इंश्योर करें कि आपका पोर्टफोलियो अभी भी आपके रिस्क टॉलरेंस और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज पर विचार करें। मार्केट डाउनटर्न्स अक्सर डिस्काउंटेड प्राइसेस पर क्वालिटी एसेट्स खरीदने के अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर विचार करें जिन पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिलीव करते हैं। प्रोफेशनल एडवाइस ले। अगर आप अनश्योर हैं कि मार्केट क्रैश से कैसे निपटे तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने में हेजिटेट न करें। वे आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के आधार पर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 7, डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इमेजिन करो कि आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं और वह कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। आप सब कुछ खो देते हैं। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन क्रूशियल है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफिकल रीजन्स में फैलाना। इस तरह अगर मार्केट का एक एरिया खराब परफॉर्म कर रहा है तो बाकी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने और झटके को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे समझो, क्या आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखेंगे? इन्वेस्टिंग पर भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। डाइवर्सिफाई करके आप अपना रिस्क कम कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 8, लॉन्ग गेम, पेशेंस और मार्केट रिकवरी। स्टॉक मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह है। इसमें यूपीएस एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमेशा अपवर्ड ट्रेंड करता रहा है। मार्केट क्रैशेस इस साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है और हालांकि वे डरावने हो सकते हैं, वे यूजुअली टेम्पररी होते हैं। जरूरी है पेशेंट रहना और लॉन्ग गेम पर फोकस करना। सिर्फ इसलिए कि मार्केट डाउन है पैनिक न करें और लॉस में अपने इन्वेस्टमेंट्स न बेचें। हिस्ट्री ने दिखाया है कि मार्केट क्रैशेस से रिकवर होता है और जो लॉन्ग हॉल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं वे आगे निकलते हैं। ऐसे समझो, अगर आपने एक पेड़ लगाया है और कुछ दिनों तक तेज बारिश हुई है तो क्या आप उसे उखाड़ फेंकेंगे? बिल्कुल नहीं। आप इसे स्टॉर्म से निपटने और ग्रो करते रहने का टाइम देंगे। इन्वेस्टिंग पर भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। पेशेंट रहे, मार्केट फ्लक्चुएशन से निपटें और आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिकवर होने की संभावना है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, स्टॉर्म से निपटना और वेल्थ बनाना। मार्केट क्रैशेस इन्वेस्टिंग जर्नी का एक इनएविटेबल पार्ट है। वे कई फैक्टर्स से ट्रिगर हो सकते हैं, इकोनॉमिक रिसेशंस और ग्लोबल इवेंट्स से लेकर स्पेक्युलेटिव बबल्स और ह्यूमन इमोशंस तक। हालांकि वे अनसेटलिंग हो सकते हैं, कॉजेस को समझने और एक साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होने से आपको इन टर्बुलेंट टाइम्स से निपटने में हेल्प मिल सकती है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना
और अपने रिस्क को मैनेज करना याद रखिए। काल्म रहकर, पेशेंट रहकर और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेकर आप मार्केट स्टॉर्म से निपट सकते हैं और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्गर बनकर निकल सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस्ड रहें, सीखते रहें और याद रखें कि सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने भी मार्केट डाउनटर्न्स का एक्सपीरियंस किया है। डिसिप्लिन्ड और इन्फॉर्म्ड रहकर आप लास्टिंग वेल्थ बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं।